देखिए, आप जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हैं तो टीचर भी होंगे, और आप जैसे स्टूडेंट्स के टीचर कैसे हो सकते हैं इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी टीचर हैं। मैं एक बार उनके स्कूल गया तो देखा वहाँ बच्चे बहुत ऊधम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, अरे यार कैसे टीचर हो आप, आपसे बच्चे नहीं डरते? तो वही बहुत अकड़ के बोले, मैं ही कौन सा इनसे डरता हूँ। तो ऐसे ही एक टीचर हमारे बीच में है, हमारे दोस्त हैं, और हास्य के हमारे देश के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। उनके लिए मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि जब वो जुल्फें झटकने लगती है, सांस मेरी अटकने लगती है। और इन पंक्तियों के रचयिता भी यहीं बैठे हैं, आदिल रशीद साहब, के जब वो जुल्फें झटकने लगती है, सांस मेरी अटकने लगती है, वो खफा है तो ये इशारा है, घर के बर्तन पटकने लगती है। डॉक्टर जयंत शाह, डॉक्टर जयंत शाह हमारे बीच रुद्रपुर उत्तराखंड से आए हुए हैं। अब वो आपके हवाले, आप उनके हवाले, देखते हैं कौन सुरक्षित रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत उम्दा संचालन कर रहे हैं। आज पहली बार देख रहा हूँ किसी कवि सम्मेलन में माइक वाला इतनी दूर बैठा है कि हम उनको कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ कहते तो क्या पता वो कम ही कर दे। थोड़ा सा वॉइस थोड़ा सा बढ़ा देना, मेरी कम है वॉल्यूम। आप लोग इतनी देर से शायरों को सुन रहे थे, और शायर भी ये आखिरी शेर है, आखिरी शेर है, आखिरी शेर है कहते कहते 8-10 गजलें तो सबने सुनाई दी है, मगर जिन्होंने भी सुनाई बड़ी शानदार सुनाई। एक बार इनके लिए आप ताली बजाइए। मैं सच कह रहा हूँ, कई बार ऐसे मंचों पर जाना होता है जहाँ हजारों की भीड़ होती है, तब लगता है कि मैं कौरवों के बीच में हूँ। आज संख्या कम है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं पांडवों के बीच में हूँ। और आप लोग इतनी देर से ताली बजा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इतना अच्छा आप लोगों ने सुना है कि क्या क्या ऐसे ऑडियंस को, ऐसे श्रोताओं को तो मुझे लगता है बाहर ले जाना चाहिए। ऐसे श्रोता मिलते नहीं। एक बार आप लोगों के लिए मैं मंच जाऊंगा, एक बार ताली। आइए, राहुल शर्मा जी ने मेरा परिचय दिया, सबसे पहले मैं अपना पूरा परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर जयंत शाह है और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, और आपकी अधिकतम जानकारी मगर हमारी रिश्तेदारी पक्की है। ये अलग बात है कि वो हमारे घर नहीं आते, हम उनके घर नहीं जाते, मगर रिश्तेदारी पक्की है साहब। और गृह मंत्रालय का आदेश है कि किसी भी कवि सम्मेलन में जाकर मैं पहले ये 4 पंक्ति आपको सुना दूं, बाद में कोई दिक्कत हो जाए फिर मुझे मत कहना कि सीडी मांगोगे तो डीवीडी भेज देंगे, कि सीडी मांगोगे तो डीवीडी भेज देंगे, कवि सम्मेलन का वीडियो 3D भेज देंगे। मगर जिन लोगों ने नहीं बजाई मेरी कविता पर ताली, अमित शाह जी से कह के उनके घर ईडी भेज देंगे। मैं कह रहा था भाई साहब, ये नोएडा के हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, ऐसे ताली नहीं बजाने वाले हैं। बिना भय के, बिना डर के ये ताली नहीं बजाते हैं। मैं सही कह रहा हूं। और हमारे बाबा तुलसी तो बहुत पहले कह गए कि बिनु भय होत न प्रीति। लेकिन आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हो। अभी मैंने देखा दीप्ति मैम ने भी कविता सुनाई कि ये रात की बात मैं रात को कहती हूँ। कौन सा शेर था एक, कि रात को मैं रात कहती हूँ। मैं हास्य बैंक का आदमी हूँ, आप सुनना, बारीक से पकड़ना। कि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है। राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, मीडिया ने कहा रात है, जनता ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। सही कह रहा हूं भाई साहब। मैं तो जानता हूं आप लोग बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हो साहब। आप लोग ऐसे, ये लोग कह रहे थे ताली बजाओ, हंसो। अरे भैया, ये बड़े पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट है, ये ऐसे ताली बजाने थोड़ी ना आए हैं। ये कोई अर्चना पूरन सिंह थोड़ी ना है कि बात बात पर। सही कह रहा हूं। वो हंसी की देवी, ठहाकों की महारानी, शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पूरन एक रोज मुझे यूं ही मिल गई, और उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। कि वो हंसी की देवी, ठहाकों की महारानी, शूर्पणखा की बहन अर्चना सिंह पूरन
एक रोज मुझे यूं ही मिल गई और उन्हें देखते ही मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा आप भी क्या गजब ढाती हो, जिन बातों पर हमें आती है शर्म उसे भी आप हंसी में उड़ा देती हो। जिन 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 बातों पर आती है हमें शर्म उसे भी हंसी में उड़ा देती हो। वह बोली मैं अपने मुस्कान को आधार के जरिए बैंक अकाउंट से जोड़ लेती हूं और मुस्कुराने को मिलते हैं पैसे, ठहाकों में उड़ेल देती हूं। और आप देखिए, सोच के देखिए हमारा काम कितना टफ है। आप हंसे तो ठीक है, वरना हमारा तो लिफाफा ही फंसे। सही कह रहा हूं। वो क्या होता है कॉमेडी सर्कस में राहुल जी, वो लाफ्टर शो में क्या होता है, वहां होती है स्क्रिप्ट राइटिंग अलग से, फिर होती है एडिटिंग, तब जाकर के छनकर निकल आ पाती है हंसी। यहां तो हम आपके सामने लाइव खड़े हैं, फिर आपके मुस्कुराने में क्या जाता है? क्या किसी गरीब के पेट में लात मारने में आपको मजा आता है? मैं हास्य व्यंग का कभी हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं चाइना की बात नहीं करता। क्या करना है, एक तो वो पाकिस्तान पिद्दी सा देश, दूसरा वो चाइना जिनकी पिद्दी पिद्दी सी आंखें। वो तीन लोग बैठ करके बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन। इंडियन भी था नोएडा सेक्टर 62 का। तो वो एक एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी को जोश आया, उसने बोतल को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और बोतल को हवा में फोड़ते हुए कहा हमारा अंदाज है जिसके साथ एक बार पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अच्छा, वो चाइनीज को ये उसका स्टाइल अच्छा लगा, उसे भी कुछ करना था। उसने गिलास को ही हवा में उछाल दिया, जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को हवा में फोड़ते हुए कहा हमारा स्टाइल है जिस गिलास से एक बार पी लेते दोबारा हाथ नहीं लगाते। अब बारी आई इंडियन की, इंडियन था सेक्टर 62 नोएडा का, उसे भी कुछ नया करना था। उसने प्लेट को हवा में उछाला, जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को गोली से भूनते हुए कहा हमारा अंदाज है जिसके साथ एक बार बैठ जाते दोबारा नहीं बैठते। तब जब हमारा काम ऐसे ही चल जाता है तो काहे को पाकिस्तान और चाइना को लेकर कविताएं लिखनी है। सही कह रहा हूं भाई साहब। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। देवभूमि उत्तराखंड में दो कैरेक्टर बड़े फेमस है राहुल जी। एक तो बूबू कहते हैं दादाजी को, और बाबा आप जानते हैं हरिद्वार में तो गली गली में बाबा है, और बाबाओं के बाबा रामदेव हमारा ही पाए जाते हैं। तो सही कह रहा हूं। पहले बूबू का कैरेक्टर देखना। वो एक आदमी कहने वाला हुआ कि मार्टिन लूथर ने कहीं कहा, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग ज्यादा जानते हो कि मार्टिन लूथर ये कहने वाला हुआ कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो रेंगो, मगर जीवन में किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ते रहो। मार्टिन लूथर महान दार्शनिक, उन्होंने कहा कि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो। इतना सुनते ही हमारे पहाड़ का बुबू बीड़ी बुझाते हुए कहने वाला ठहरा वो सब तो ठीक है, मगर ये बता जाना कहाँ है? हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेते साहब। तो और बाबा को आप जानते हैं, बाबा रामदेव हमारे यहाँ एक दिन वो चली गई, कौन, मल्लिका शेरावत चली गई। उन्होंने कहा बाबा मैं नहाते वक्त ऐसा क्या लगाऊं कि सुंदर दिखूं? बाबा बोली बेटी तू तो बस कुंडी लगा लिया कर। तब सुनना कि मैंने कहा बाबा आप हर मर्ज की दवाइयों ढूंढ लेते पल भर में योग या होम से। क्या बात है। कि मैंने कहा बाबा आप हर मर्ज की दवाइयों ढूंढ लेते पल भर में योग या होम से। चारों ओर गूंज रहा आपका ही यशगान, पत्थर जैसे पेट को बना देते हो मोम से। तो सांस को काबू करने का मंत्र तो सिखा दिया, बीबी का हो यंत्र बताइए परफॉर्म से। बाबा बोला होता अगर पत्नी वशीकरण, मैं क्या जी बहलाता अनुलोम विलोम से। बाबा बोला होता। सही कह रहा हूं भाई साहब। हमारे यहाँ तो मंत्री, उत्तराखंड में मंत्री भी बड़े अद्भुत होते हैं। वो एक मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सुरक्षित घर भी जाना है। और कितना अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में पुलिस वाले कविता सुना रहे थे, जो पुलिस किसी की नहीं सुनती वो कविता भी सुना रही थी। वो एक हमारे यहाँ मंत्री, उसे रात के 12 बजे के बाद धामी जी ने कृषि मंत्रालय दे दिया। राजू जी को नमन करता हूँ जो इतनी दूर से आए और जिस भारी भरकम शरीर को लेके आए उसे लेकर लौटे इस विनती के साथ। तो हमारे यहाँ रात के 12 बजे राजू जी
धामी जी ने एक को कृषि मंत्रालय दे दिया। अब वो ना तो न्यूज चैनल में आया, ना वो खबर कहीं छपी, ना किसी सोशल साइट पर आया। तो मंत्री कृषि मंत्री ने सोचा कि सुबह सुबह मैं निकलता हूँ और गांव की तरफ निकलता हूँ खूब, तो उन्होंने साइकिल उठाई और गांव की तरफ भागने लगे। तो जाने के बाद उन्होंने कहा कि किसान खेत में पानी दे रहा था, तो उन्होंने कहा चलो किसान से बात करता हूँ, मैं कृषि मंत्री हूँ। तो उन्होंने बात कही, और भाई किसान महोदय ये बताओ तुम्हारे गन्ने की फसल कैसे कैसे है, इस समय किस हाल में है। अब किसान जोर जोर से चीखने लगा, कृषि मंत्री की जय हो, कृषि मंत्री की जय हो, कृषि मंत्री की जय हो। कृषि मंत्री ने कहा, यार मुझे रात के 12 बजे के बाद कृषि मंत्रालय पद मिला, न्यूज चैनल में आया नहीं, अखबार में छपा नहीं, सोशल साइट में है नहीं, इसे कैसे मालूम चला। उसने पूछा आपको कैसे पता चला। उसने कहा जब आपने मेरी गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई तो मैं समझ गया कि आप ही कृषि मंत्री हो। तो मंत्री जी के आलीशान घर पहुंचा किसान, सने थे उसके हाथ पैर मिट्टी रेत से। आज मेरा गला खराब है, आप सिर्फ भावनाओं पर जाना, आवाज पे मत जाना। कि मंत्री जी के आलीशान घर पहुंचा किसान, सने थे उसके हाथ पैर मिट्टी रेत से। हाय कैसी हालत ये हो गई अन्नदाता की, कहते कहते मंत्री हो गए अचेत से। तो किसान हंसकर बोला खेत है तो मिट्टी है, आपसे मिलने आए हम सीधे खेत से। मंत्री बोला आई फिर अपनी जो सरकार, खेत में बिछा देंगे फर्श सीमेंट रेत से। मंत्री बोली आई। तो मैं हास्य बैंक का कभी हूं साहब, टेंशन देने की बात नहीं करता, प्यार मोहब्बत की बात तो बिल्कुल भी नहीं करता। और हास्य से कभी प्यार मोहब्बत की बात करे तो क्या स्थिति बन जाती है राहुल जी भाई, कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्रेम का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज। जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल, कि मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। हम तुम अब जितनी बार भी दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। तो हाथ से कभी है साहब, प्यार मोहब्बत भी करते हैं तो कॉन्टेक्ट बेस पर। इनके जैसे शायरों जैसा गुर्दा नहीं है, गीतकारों जैसा। ये तो लिखते हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इतनी लंबी गारंटी मोदी सरकार नहीं दे रही है जो शायर लोग दे रहे हैं। हम तो हाथ से कभी है महान कॉमेडियन किशोर कुमार के भक्त है, जो बरसों पहले कह गए कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठाई से। तो हमारी लव मैरिज नहीं होती है साहब, हमारी तो अरेंज मैरिज होती है। और लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बेसिक क्या अंतर है हमें तो नहीं मालूम था। बस इतना सा अंतर है, बाद में पता चला कि लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है और अरेंज मैरिज में और शादी की पहली रात को ही मैंने अपने श्रीमती जी से कहा, जैसा कि आप सब जानते हो कवि के जीवन में है क्या, साधना आराधना कल्पना प्रेरणा, यही तो है। शादी की पहली रात को ही मैंने अपने श्रीमती जी से कहा कि तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो। इतना ही कहा था भाई साहब, राजू जी आपकी कसम खा के कह रहा हूं, श्रीमती चैदी चालू हो गई, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने कहा यार ये प्रकाश तक मामला ठीक है, विकास तुम्हें कहाँ मिल गया। विकास तो पिछले 75 सालों से इस देश में पैदा होने की कोशिश कर रहा है। अब साहब आप कविता सुनना, जब कोई कविता हास्य से शुरू होकर व्यंग्य की यात्रा करे तब आप लोगों का सबका प्रेम चाहिए, आशीष चाहिए। कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तू तो कल का बच्चा है, जुम्मा हुए तुझे चुनावी रैली में पैदा हुए, अभी से सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहे हैं, अबे बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए,
कहा देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। यहाँ से आपको कविताओं के लिए आशीर्वाद चाहिए मुझे कि जब भी कोई देखे, हंसाना सिर्फ हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद, हम कवि सम्मेलन के दुनिया के लोग हैं, हमारा मकसद है आपके तक अपनी बात पहुंचाना। तब कहना चाहता हूं कि शहर के किसी चौराहे पर विकास एक दिन पकड़ा गया, ट्रैफिक मैन के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। ट्रैफिक हवलदार ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब तक है इस नाके पर मेरी ड्यूटी, कोई भी नाबालिग चला नहीं सकता स्कूटी। और तू तो कल का बच्चा है, जुम्मा जुम्मा हुए चुनावी रैली में पैदा हुए, अभी से सिग्नल पर सिग्नल तोड़े जा रहा है, अबे बिना हेलमेट के दौड़े जा रहा है। विकास ने तुरंत हाथ पैर जोड़ लिए, कहा देश में छाई मंदी है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। वैसे वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक। वैसे वैसे मुझे जाना है दूर गांव गांव तक, बरगद के पेड़ और पीपल की छाव तक। मेरी राह ताक रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, मेरे लिए पलके बिछाए हैं इस देश के किसान। ट्रैफिक मैन ने तुरंत अपना गियर बदला, चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला, बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे, जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। और कविता के एकदम अंतिम पंक्ति पर, समापन की पंक्ति पर आता हूं। आप लोग सब उसी तालियों के साथ मुझे विदा करना जिस कोलाहल के साथ आप लोगों ने मुझे शुरुआत दी थी कि ट्रैफिक मैन ने तुरंत गियर बदला, चालान की रसीद बुक दिखाते हुए बोला, बात तेरी सच्ची है, मगर क्या करे, जब तक है इस देश में भ्रष्टाचार और जमाखोरी, तुझे भी चुकानी पड़ेगी हर चौराहे पर अपनी हिस्सेदारी। वैसे तू मासूम है, तुझे मालूम नहीं, ज्यादा बोलेगा तो कल के अखबार में दब जाएगा, कल के अखबार में छप जाएगा। अबे सरकारी फाइल में पैदा हुआ है, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा, सरकारी फाइल में ही दब जाएगा।